हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे वाली कक्षा में अपन ने पढ़ा कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहले कार्बन का परिचय, आखिर कार्बन होता क्या है, उसके बाद कार्बन की उपस्थिति कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप। तो अपरूप किसे कहेंगे? किसी भी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। अपन कार्बन टॉपिक पढ़ रहे थे तो कार्बन के अपर रूप के मुख्यतः तीन होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ये तीनों कार्बन के अणुओं से ही मिलके बने होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप किसे कहेंगे? किसी भी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। अपर रूप किसी भी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान होते हैं। वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। इस डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा कि किसी भी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे, फिजिकल रूप से देखने में वो अलग अलग डिफिकल्ट दिखाई देंगे, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो एक समान प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। इस प्रकार के तत्व या फिर इस प्रकार के कंपाउंड जो तत्व के रूप अपर रूप कहलाते हैं। अब अपन पढ़ रहे थे कार्बन, तो कार्बन के अपर रूप मुख्यतः तीन होते हैं। कार्बन के तीन अपर रूप हैं। कार्बन के तीन अपर रूप हैं। तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हीरा, सेकंड है ग्रेफाइट और थर्ड है फुलरेन। ये तीन है कार्बन के अपर रूप। अब अपन बारी बारी से इन तीनों का एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीरा का, फिर ग्रेफाइट, फिर फुलरेन। ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन के ही अणुओं से मिलके बने होते हैं। इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। हीरा दिखने में अलग होगा, ग्रेफाइट अलग होगा, फुलरेन अलग होगा। हीरा डायमंड बोलते हैं जिसे, हीरे की स्ट्रक्चर त्रिविमीय होती है, और ग्रेफाइट, हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और फुलरेन की संरचना बैकी बॉल, फुटबॉल के जैसी होती है। तीनों की भौतिक स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण एक समान है, और ये तीनों ही कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए कार्बन के अपर रूप हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हीरा। हीरा फर्स्ट है डायमंड। अब अपन पढ़ेंगे हीरा, अर्थात हीरा क्या है, ये किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, दिखने में कैसा होता है और किससे मिलकर बना होता है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर संरचना का निर्माण करता है।
हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। अभी तक जो प्रकृति में ज्ञात तत्व हैं, ज्ञात परमाणु हैं, उनका सबसे कठोर पदार्थ है ये। जबकि ग्रेफाइट चिकना होता है। दोनों ही कार्बन से निर्मित होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक कठोर होता है, दूसरा चिकना होता है। शुद्ध हीरे को शुद्ध कार्बन को जब अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर उपचारित करोगे तो हीरे का संश्लेषण होगा। कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, उससे हीरा निर्मित होता है। और ये जो संश्लेषित हीरे होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं। तो स्टार्टिंग से लिखें, जो ये पॉइंट अपने पढ़े हैं ये नोट डाउन कर लेते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरा क्या करता है, हीरे में जो एक कार्बन है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होगा। प्रत्येक कार्बन, ये कार्बन है, ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसी प्रकार ये कार्बन है, ये भी 4 अन्य से जुड़ा होगा। हो गए 4। ये कार्बन है, ये भी 4 अन्य से जुड़ा होगा। इस प्रकार हीरे की संरचना त्रिविमीय होती है। और अब तक का ज्ञात जो पदार्थ हैं उनमें हीरा सबसे कठोर होता है। सेकंड पॉइंट है, हीरा अब तक के ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा अब तक के जो ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर होता है, जबकि जो दूसरा है ग्रेफाइट वो चिकना और फिसलनशील होता है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। अपन जो पेंसिल काम में लेते हैं, पेंसिल की जो टिप होती है, अंदर की जो लिखने वाला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। वो ग्रेफाइट ही एक तरह से आप समझ सकते हो। आगे है कि हीरा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अपन, जब शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर उपचारित करोगे तो हीरे का संश्लेषण होगा। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक ताप और दाब पर उपचारित करने पर हीरे का संश्लेषण। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक ताप और दाब पर उपचारित करने पर हीरा संश्लेषित होता है, अर्थात हीरा प्राप्त होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन का अति शुद्ध रूप लेना है, अर्थात उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से जो हीरा संश्लेषित होता है, ये संश्लेषित हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। ये संश्लेषित हीरे या संश्लिष्ट हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में
आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे प्राकृतिक हीरों की तुलना में। और हीरे की संरचना है, हीरे की संरचना 3 विमाओं वाली होती है, त्रिविमीय। हीरा, हीरे की संरचना 3 विमाओं वाली। अर्थात त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय किस प्रकार होगी, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है हीरे में। इस प्रकार हीरे की संरचना त्रिविमीय होती है, 3 विमाओं वाली, अर्थात कुछ इस प्रकार की जो आपको दिखाई दे रही है। ये था हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु, पूरे को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये 4 परमाणु कैसे, ये कार्बन का परमाणु है, ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। सेम इसी प्रकार सभी कार्बन कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े होंगे। ये कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर हीरे की त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। इसीलिए हीरे की संरचना 3 विमाओं वाली बताई गई है, अर्थात 3 विमाओं वाली होती है। हीरा कुछ इसी प्रकार का होता है, अपन जो काम में लेते हैं उसकी भी संरचना त्रिविमीय होती है। ये टिप जहाँ भी अपन अंगूठी में कहीं भी लगाते हैं वहाँ नीचे की ओर हो जाती है और डायमंड वाला पार्ट ऊपर हो जाता है। आगे है, हीरा अब तक के ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। इससे अधिक कठोर अभी तक कोई ज्ञात पदार्थ नहीं है। जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। ये हीरे और ग्रेफाइट दोनों में एक डिफरेंस भी है कि हीरा तो कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट चिकना होता है। शुद्ध कार्बन को जब अत्यधिक ताप और दाब पर उपचारित करोगे तो हीरे का संश्लेषण होगा, और ये जो संश्लेषित हीरा है यह प्राकृतिक हीरों की तुलना में छोटा होता है। आगे हीरे की संरचना 3 विमाओं वाली होती है, अर्थात त्रिविमीय। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर अपन पढ़ेंगे ग्रेफाइट। कार्बन का सेकंड अपर रूप है ग्रेफाइट और थर्ड है फुलरिन। पहले ग्रेफाइट पढ़ेंगे, उसके बाद फुलरिन। कार्बन का सेकंड अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, चलो इसकी अध्ययन करेंगे। ग्रेफाइट पहला पॉइंट तो अपने पढ़ लिया था हीरे के साथ में कि हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट चिकना होता है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि हीरे में तो एक कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता था, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होगा। और किस प्रकार का संरचना की फॉर्मेशन करेगा, एक षटकोणीय आकृति बनाएगा। ये किस प्रकार, देखो कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है इस प्रकार, और षटकोणीय आकृति, ये षटकोणीय लेयर्स में पाया जाता है ग्रेफाइट, एक के नीचे एक परतों के रूप में। इनमें से एक आबंध होता है, वो द्वि आबंध होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है। कार्बन चतुसंयोजी यौगिक है तो यहाँ संयोजकता सिर्फ 3 ही कंप्लीट हो रही है, तो एक जगह द्वि आबंध पाया जाता है ग्रेफाइट में। इसीलिए इसी प्रकार जब ये द्वि आबंध आएगा तो ही इसकी संयोजकता संतुष्ट होगी, वरना संयोजकता कंप्लीट नहीं हो रही है। आगे है, ग्रेफाइट विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है, अर्थात सुचालक है। लेकिन हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अन्य अधातु विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत की सुचालक है, यह अपवाद है। अब इसकी संरचना है लास्ट में जो षटकोणीय है। एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब लिखते हैं शुरू से। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु
एक कार्बन परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक कार्बन वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जिस प्रकार ये कार्बन है, ये 3 अन्य कार्बन से 1 2 3 से जुड़ा होता है। आगे क्या होता है, जब ये एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो किस प्रकार की संरचना फॉर्मेशन करेगा? षटकोणीय, 6 भुजाओं वाली षटकोणीय आकृति बनाएगा, जिससे ग्रेफाइट षटकोणीय आकृति बनाता है। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणु से जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है। इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है। एक आबंध क्या होगा? द्विआबंध होगा। एक जगह द्विआबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। ये द्विआबंध होगा। इसी प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। अगर ये द्विबंध नहीं पाया जाए तो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट नहीं होती। इसी प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। फिर क्या है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य अधातु विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या है कि ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप हीरा और फुलरेन है। वे तो दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात ग्रेफाइट के जो रासायनिक गुण हैं वो भिन्न हैं हीरा और फुलरेन से, और भौतिक गुण उनके नहीं, भौतिक गुण भिन्न हैं और रासायनिक गुण समान हैं। जबकि अन्य धातु विद्युत की कुचालक होती हैं। लास्ट पॉइंट है, हीरे की संरचना षटकोणीय होती है, जितनी ग्रेफाइट की, जिससे ग्रेफाइट षटकोणीय आकृति बनाता है। वही ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट परतों के रूप में पाया जाता है। ये भी लिख सकते हैं, परतों के रूप में पाया जाता है। एक के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, पाया जाता है तथा षटकोणीय आकृति बनाता है। परतों के रूप में भी षटकोणीय आकृति बनाएगा, षटकोणीय आकृति बनाता है। अब वापस से दूसरा है, दूसरा कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। इसी प्रकार परतों के रूप में तीसरा है, वो भी 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। एक जगह द्विआबंध पाया जाता है, वो कहीं भी लगा सकते हो आप। अब ये परतों के रूप में हो गया, ये नीचे मिलेगी, ये यहाँ से एक और नीचे वाले पे, यहाँ ये इसके ऊपर फिट होते हैं। ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर टिका होगा, ये कार्बन नीचे वाले कार्बन के ऊपर। इस प्रकार परतों के रूप में पाए जाते हैं। ये होती है ग्रेफाइट की संरचना, परतीय संरचना। षटकोणीय हो गई, यहाँ से
षटकोण ये होती है 6 कोणों वाली। ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, षटकोणीय आकृति होती है ग्रेफाइट की। अब वापस से रिवाइज करें, देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। कितने से जुड़ा होता है? 3 में। और हीरे में होता है 4 अन्य कार्बन परमाणु से। वो 3 कौन कौन से हैं? जिस प्रकार ये कार्बन है, ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। प्रत्येक कार्बन की यही स्थिति है। और एक जगह यहाँ पे द्वितीय बताएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करनी है, जिससे ग्रेफाइट षटकोणीय आकृति बनाता है। इसमें एक द्वितीय बंधक होता है। इसी प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, जबकि अन्य अधातु विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट परतों के रूप में पाया जाता है और षटकोणीय आकृति बनाता है, जबकि हीरा परतों के रूप में नहीं पाया जाता, ना ही फुलरिन परतों के रूप में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, मैं उम्मीद करूँगी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। आप अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।